हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बेस बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। हमारे पास एक्चुअल में क्या है, डेटाबेस है। डेटाबेस इज व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब उस डेटाबेस को दो टाइप के यूजर्स एक्सेस करते हैं या यूज करते हैं। एक होते हैं रीडर और एक होते हैं राइटर। रीडर मीन्स जो सिर्फ डेटा को देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, दैट्स इट। बट राइटर मीन्स जो डेटा में कुछ अपडेट भी करना चाहते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल अगर देखें, IRCTC इंडियन रेलवेज की अगर वेबसाइट पे हम चेक करें, लाइक ट्रेन का स्टेटस अगर चेक करते हैं, ट्रेन नंबर डाला, तो दैट इज जस्ट अ रीडिंग ऑफ डेटा। मतलब वहां पे सिर्फ डेटा को देख रहे हैं, कुछ भी परफॉर्म और नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई टिकट वगैरह रिजर्व करवा रहे हैं, दैट इज व्हाट, राइट ऑपरेशन, क्योंकि वहां पे हम टिकट काउंट में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पे मेरे पास दो यूजर है, वन इज रीडर एंड वन इज राइटर। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। यूजर्स मींस या तो रीडर या राइटर, एक ही टाइम पे डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? द प्रॉब्लम इज देयर। प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक रीडर डेटा को ऑलरेडी यूज कर रहा है, मींस एक रीडर ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है, यूज कर रहा है, उसी टाइम पे अगर कोई राइटर आता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम। बट सेम डेटा पे, मैं सिर्फ सेम डेटा की बात कर रहा हूं, मींस सेम डेटाबेस के अंदर अगर एक रीडर है और उसी टाइम पे कोई राइटर आता है पैरेलल, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर राइटर ऑलरेडी डेटाबेस को यूज कर रहा है और उसी टाइम पे अगर रीडर आ जाए, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। एंड द थर्ड केस इज, अगर डेटाबेस को कोई राइटर अपडेट करने की कोशिश कर रहा है और उसी टाइम पे एक और राइटर आ गया और वो भी सेम डेटाबेस को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, दैट विल आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड द फोर्थ केस इज रीड मींस एक बंदा डेटा को रीड कर रहा है और उसी टाइम पे एक और रीडर आ गया, दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। बट यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है? सेम डेटा। मींस अगर एक रीडर है जो ए डेटा के ऊपर काम कर रहा है और एक राइटर है जो बी डेटा के ऊपर काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो दोनों अलग अलग डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। मैं सेम डेटा में बात कर रहा हूं और सेम डेटा में भी रीड राइट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ रीड राइट प्रॉब्लम, राइट रीड प्रॉब्लम, राइट राइट प्रॉब्लम। ये DBMS की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल एंड कॉन्करेंसी में हम पढ़ते हैं। डर्टी रीड प्रॉब्लम, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, टेम्परेरी रीड प्रॉब्लम, ये स्टैंडर्ड नेम्स हैं उनके। बट रीड डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम, अगर ये प्रॉब्लम आती है डेटाबेस के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कई बार डेटा लॉस हो जाता है या डेटा में इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होती है, तो उस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं? उस चीज को रोकने के लिए हमें इस प्रोसेसेस को, इन यूजर्स को, रीडर एंड राइटर्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज करने के लिए हम बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे सेमाफोर है, मॉनिटर्स हैं, लॉक्स हैं, लेकिन हम जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है, दैट इज सेमाफोर। मतलब इस पूरे कोड को, मतलब मैं अपना कोड ऐसा लिखना चाहता हूं कि जिसमें ये वाले जो तीन प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए, लेकिन अगर एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा रीडर आते हैं तो क्या आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। एक या दो क्या, 100, 1000, 1 लाख तक भी अगर रीडर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी मेरा कोड ऐसा डिजाइन करना है कि जिसमें ये तीन जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो ना आए, लेकिन ये फोर्थ वाला केस जब मर्जी आ जाए। तो इस केस को बनाने के लिए, इन चारों केसेस को बनाने के लिए मैं किसकी हेल्प ले रहा हूं? सेमाफोर की। सेमाफोर की हेल्प क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करना है। कौन से प्रोसेसेस को? रीडर एंड राइटर्स को। तो उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए वी आर यूजिंग द सेमाफोर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। कोड से हम स्टार्ट करते हैं। इन प्रॉब्लम्स को यहां लिखा रहने देते हैं। The code is int rc is equal to 0. What is the meaning of rc? That is read count.
RC means read count. Read count means how many number of readers are there in the buffer, या जिसको हम बोल सकते हैं number of readers in buffer, या जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कितने रीडर्स हैं जो डेटाबेस के अंदर डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो इनिशियली कोई भी रीडर नहीं है, 0। दो सेमाफोर यहाँ पे लिए हमने, म्यूटेक्स एंड डीबी। आप कोई भी नाम ले सकते हो, म्यूटेक्स एक स्टैंडर्ड वेरिएबल है इसीलिए हम इसको यूज करते हैं बार बार। आप A B C जो भी नाम लेना चाहते हो ले सकते हो। दोनों को इनिशियलाइज किया 1 1 से। अब ये वॉइड रीडर, अब मतलब रीडर जब आएगा वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है तो उसको एंट्री कोड चलाना पड़ता है, और जब वो बाहर जाता है तो एग्जिट कोड। तो यानी ये वाला जो रीडर का ये वाला जो है ये एक तरह से एंट्री कोड है यहां तक। और उसके बाद क्या लिखा है मैंने, डीबी मींस क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन मींस जहां पे हम कॉमन चीज रखते हैं। तो इस केस में क्या कॉमन है, डेटाबेस। डेटाबेस ही तो कॉमन है ना, सारे बंदे डेटाबेस को तो एक्सेस करना चाहते हैं सेम डेटा को, तो दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन। तो इसके अंदर आने के लिए उसको ये कोड चलाना पड़ेगा, जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा तो वो वाला कोड चलाना पड़ेगा। और राइटर के लिए ये वाला कोड है, मतलब राइटर जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना चाहता है तो दिस इज द एंट्री कोड, और जब बाहर जाना चाहता है दिस इज द एग्जिट कोड। तो उस पे हम बाद में आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडर। तो लेट्स से केस वन की बात कर रहा हूं मैं। केस 1 इज रीडर। लेट्स से कि रीडर 1 आया, देयर इज अ रीडर हु इज R1 कम्स फर्स्ट। दिस इज द केस 1। केस 1 की बात करें, जब रीडर 1 आया, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ RC, 0। म्यूटेक्स दिस रीडर। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाइल ट्रू दिस इज ऑलवेज ट्रू। डाउन ऑफ म्यूटेक्स, डाउन ऑफ म्यूटेक्स मींस एज वी ऑलरेडी नो, डाउन मींस वैल्यू को कम करना। डाउन, पी, वेट ये सारे एक ही चीज है, मतलब यहाँ पे डाउन लिखा हो चाहे पी लिखा हो चाहे वेट लिखा हो, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ये सारे एक तरह से सिनोनिम की तरह, ये सारे ऑपरेशंस हैं, इन तीनों का काम एक ही है। तो यहाँ पे हमने डाउन यूज किया। डाउन का मतलब क्या है, म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से 0 कर देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से म्यूटेक्स है, म्यूटेक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, एक डीबी है, डीबी की वैल्यू भी स्टार्टिंग में 1 है, एंड 1 इज RC की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। ये 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिख लिए, म्यूटेक्स, डीबी एंड RC। नाउ जब रीडर 1 आया तो ये वाली लाइन डाउन ऑफ म्यूटेक्स, व्हाट इज द म्यूटेक्स वैल्यू, 0 हो जाएगी। तो वैल्यू म्यूटेक्स की 1 से 0 हो गई, या हम यहीं पे कर लेते हैं, लेट्स से म्यूटेक्स की वैल्यू 1 से 0 हो गई। यहीं पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 से 0 हो गई। RC इज इक्वल टू RC प्लस 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, रीड काउंट बढ़ गया क्योंकि एक रीडर आ गया, तो RC की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1, एक इंक्रीज हो गई। इफ RC is double equal to 1, true, 1 is double equal to 1, true है, then down of DB, मतलब DB की वैल्यू को हम डाउन कर रहे हैं, 1 से 0 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में हम यहाँ पे राइटर को रोकेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द केस, मैं वो सारे केस डिस्कस करूंगा। डाउन विद द DB, नाउ अप ऑफ म्यूटेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप ऑफ म्यूटेक्स, वैल्यू 0 से 1 हो गई, और रीडर 1 खुशी खुशी डेटाबेस के अंदर आ गया। अब डेटाबेस को यूज कर रहा है, रीड कर रहा है, ठीक है। अब लेट्स से राइटर, सेम टाइम पे राइटर आ गया। ये वाली प्रॉब्लम, ये केस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस 1 इज दिस। तो रीडर तो हमने अंदर डाल दिया, अब उसी टाइम पे पैरेलल राइटर आ गया जो सेम डेटा को यूज करना चाहता है। तो राइटर कौन सा कोड चलाएगा, ये वाला कोड चलाया। तो void writer void while true which is always true down of db, मतलब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने के लिए दिस इज द एंट्री कोड। एंट्री में क्या लिखा हुआ है, डाउन ऑफ db मींस db की वैल्यू को 1 से 0 करो। व्हाट इज द db वैल्यू, 0, इट इज ऑलरेडी 0। तो अगर डाउन को 0 मिल जाए और ऑलरेडी वैल्यू हमारी क्या है 0,
तो वो 0 से -1 तो कर नहीं सकता बिकॉज इट इज अ बाइनरी सेमाफोर। हमने ये दोनों बाइनरी सेमाफोर लिए हुए हैं, तो वैल्यू को 0 से आगे तो कम किया नहीं जा सकता, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब राइटर क्या हो गया इस केस में, ब्लॉक। तो यही हम चाहते हैं कि अगर एक रीडर डेटाबेस को ऑलरेडी रीड कर रहा है तो उसी टाइम पे कोई राइटर आ सकता है, नहीं आ सकता, बिकॉज जैसे ही वो डाउन ऑफ डीबी करेगा, डीबी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब राइटर ब्लॉक हो गया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता। तो माय फर्स्ट केस इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब मेरा पहला केस एस्टैब्लिश हो रहा है, मतलब ये मेरा कोड प्रॉपर चल रहा है। लेट्स से द सेकंड केस, दैट इज राइट रीड प्रॉब्लम। राइट रीड प्रॉब्लम क्या है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू जो है स्टार्टिंग में आरसी की वैल्यू 0 है, 1 है, 1 है। नाउ देयर इज नोबडी, सो नाउ लेट्स से राइटर आया, केस 2, हम केस 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केस 2, केस 2 में क्या है कि पहले राइटर आ रहा है, राइटर मींस राइटर वाला कोड चलाते हैं। फिर राइटर आया, देयर इज अ राइटर W1 आना चाहता है, आ जाए, while true true, डाउन ऑफ db, what is the meaning of down of db, वैल्यू ऑफ 1 will be 0, और खुशी खुशी डेटाबेस के अंदर आ गया कौन, W1 डेटाबेस के अंदर एंटर कर गया। अब इसी केस में जब ऑलरेडी वो डेटाबेस के अंदर है, अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या रीडर आ सकता है। लेट्स से कि रीडर भी आ गया, लेट्स से कि R1 कहता है मेरे को भी आना है दोबारा, तो अगर वो आना चाहता है दोबारा, क्या मतलब हम केस ही नया ले रहे हैं। लेट्स से कि R2 आ गया, लेट्स से R2, रीडर आया, वाइल ट्रू, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, व्हाट इज द म्यूटेक्स वैल्यू, 1 से 0 हो गई, ये लाइन सक्सेसफुल चली, 1 से 0, RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, व्हाट इज द RC वैल्यू, 0, अपडेट हो गई 1, क्योंकि रीड काउंट बढ़ गया, एक रीडर आ गया। इफ RC इज डबल इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है, व्हाट इज द RC वैल्यू, 1 इज डबल इक्वल टू 1, ट्रू। देन डाउन ऑफ DB, मतलब DB की वैल्यू को डाउन करो, व्हाट इज द DB वैल्यू, 0, इसको डाउन किया नहीं जा सकता, मतलब रीडर ब्लॉक हो जाएगा। इस लाइन पे ही रीडर ब्लॉक हो जाएगा, ये वाली लाइन तो चल ही नहीं सकती। तो यस, मेरा सेकंड केस भी एस्टेब्लिश हो गया, मतलब सक्सेसफुल चल रहा है इस कोड के अकॉर्डिंग, कि अगर एक राइटर ऑलरेडी बैठा है तो रीडर आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड केस। व्हाट इज द थर्ड केस, अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू को, लेट्स से RC वैल्यू इज 0 1 1। नाउ व्हाट इज द थर्ड केस, राइट मीन्स लेट्स से कि राइटर आया, पहले राइटर आया, कुछ भी नाम दे लो, लाइक W1 आया, W1 राइटर आया, डाउन ऑफ DB, व्हाट इज द DB वैल्यू, 1 से 0 किया, सक्सेसफुली राइटर 1 अंदर आ गया, राइटर 1 डेटाबेस के अंदर आ गया। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि जब एक राइटर ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है, सेम डेटा के अंदर, क्या दूसरा राइटर आ सकता है, चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि W2 भी आ गया, W2 while of true, डाउन ऑफ DB, व्हाट इज द DB वैल्यू, 0 से माइनस हो नहीं सकती, तो यानी राइटर क्या हो गया, राइटर 2 क्या हो गया, ब्लॉक। तो यही हम चाहते हैं कि अगर एक बंदा ऑलरेडी राइट कर रहा है सेम डेटा को, कोई दूसरा राइट नहीं कर सकता, देन माय केस इज एस्टेब्लिश्ड, मतलब मेरा ये कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है फॉर द केस 3 ऑल्सो, केस 3 के लिए भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो फिर लास्ट केस रह गया हमारा, वो हम चेक कर लेते हैं। लास्ट केस, लेट्स स्टार्ट विद द अगेन फर्स्ट, 0 1 1। व्हाट इज द फोर्थ केस, रीड मीन्स रीडर आया, लेट्स से कि रीडर R1 आया, R1 जो मर्जी नाम ले लो, लेट्स से R1 आया, रीडर while true which is always true, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, व्हाट इज द म्यूटेक्स वैल्यू, 1 को 0 किया, सक्सेसफुल ऑपरेशन है, नीचे आया, RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, रीड काउंट बढ़ गया, वैल्यू 0 से 1 हो गई, वैल्यू 0 से 1 हो गई। इफ RC इज डबल इक्वल टू 1,
क्या 1 इज डबल इक्वल टू 1 है? यस, डाउन ऑफ db, मतलब db की वैल्यू को 1 से 0 कर दो। कर सकते हैं, कर दी, क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू 1 थी। ये भी लाइन सक्सेसफुल हो गई। अप ऑफ म्यूटेक्स, मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 से 1 अप कर दो, रीडर 1 मजे से अंदर आ गया। अब फोर्थ केस क्या था कि क्या दूसरा रीडर आ सकता है उसी टाइम पे? चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि R2 भी आना चाहते हैं। R2 आए, while ट्रू है, डाउन ऑफ म्यूटेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन ऑफ म्यूटेक्स? क्या म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है? हाँ, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, 1 से 0 होगी, हो गई 0। RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, मतलब रीड काउंट एक बढ़ गया, क्योंकि दूसरा रीडर आ गया, तो वैल्यू 2 हो गई। इफ RC इज डबल इक्वल टू 1, व्हाट इज RC? 2 डबल इक्वल टू 1 है? नहीं है। ये लाइन चलेगी? नहीं चलेगी। तो नेक्स्ट लाइन क्या है? अप ऑफ म्यूटेक्स, वैल्यू ऑफ 0 विल बी 1, और R2 भी मजे से डेटाबेस के अंदर आ गया। तो यानी मेरा फोर्थ केस भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस केस को हम सक्सेसफुली चला सकते हैं। यस, चला रहे हैं, तो यानी ये मेरा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेट्स से इसी टाइम पे R3 भी आ गया, ठीक है, R3 को भी आने दो। R3 व्हाट इज रीडर? दिस डाउन ऑफ म्यूटेक्स, क्योंकि ये दो लाइंस तो हमेशा ट्रू ही है। डाउन ऑफ म्यूटेक्स, वैल्यू को 1 से 0 किया, RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, वैल्यू ऑफ RC विल बी 3। इफ RC 3 इज डबल इक्वल टू 1 है? नो, तो ये लाइन नहीं चलेगी। नेक्स्ट आ गया अप ऑफ म्यूटेक्स, व्हाट इज द म्यूटेक्स वैल्यू बिकम्स 1, और R3 भी मजे से डेटाबेस के अंदर आ गया। सो 3 के 3 रीडर, 3 क्या यहाँ पे 300 रीडर भी ले आओ, सारे के सारे डेटाबेस के अंदर आसानी से आ सकते हैं। अब हमारा लास्ट जो केस रह गया कि हम जब डेटाबेस से निकालते हैं किसी को, तो हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स से R1 कह रहा है कि मेरा काम डन हो गया, मेरे को डेटाबेस से बाहर जाना है, मतलब मैंने रीड कर लिया, बाहर जाना है। तो ठीक है, इजीली बाहर जा सकता है। लेट्स से वो बाहर चला गया, बाहर जाएगा तो एग्जिट का कोड चलाएगा। एग्जिट का कोड क्या है? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द कोड ऑफ एग्जिट। यहां तक दिस इज द कोड ऑफ द एग्जिट। एग्जिट में क्या करेगा? सबसे पहले जैसे ही R1 बाहर गया, सबसे पहली लाइन क्या चलाएगा? डाउन ऑफ म्यूटेक्स, मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू जो यहाँ पे 1 थी, ये वाली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैल्यू 1 थी, 1 से वैल्यू को 0 कर दिया, म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से 0 कर दिया। RC इज इक्वल टू RC माइनस 1, ऑब्वियसली एक रीडर कम हो गया ना, तो वैल्यू ऑफ RC को दोबारा अपडेट करो 2 से, तो 2 कर दी, वैल्यू ऑफ RC 2 हो गई। इफ RC इज डबल इक्वल टू 0, क्या 2 डबल इक्वल टू 0 है? नो, अप ऑफ DB नहीं करेंगे। अप ऑफ म्यूटेक्स कर सकते हैं, हाँ, अप ऑफ म्यूटेक्स कर सकते हैं, वैल्यू को दोबारा 0 से 1 कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कोड। इस लाइन में ही सारा यहाँ पे ब्यूटी है। ब्यूटी क्या है कि अगर RC की वैल्यू अभी भी क्या है? 2, अगर RC की वैल्यू 2 है, मतलब ऑलरेडी दो रीडर डेटाबेस के अंदर बैठे हैं। अगर 2 रीडर डेटाबेस के अंदर बैठे हैं, तो डेटाबेस की वैल्यू को गलती से भी अप नहीं कर देना। अगर आपने डेटाबेस की DB की वैल्यू को अगर आपने 0 से 1 कर दिया, तो राइटर के पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, वो अंदर आ सकता है, तो इसीलिए वो अभी भी नहीं आ पाएगा। लेट्स से R2 कहता मेरा भी काम डन, बाहर जाना है, जाओ, बाहर जाएगा, ये वाला कोड चलाएगा। डाउन ऑफ म्यूटेक्स, व्हाट इज द म्यूटेक्स वैल्यू? मैं रेड यूज कर लेता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाली लाइन कॉन्टिन्यूस चल रही है, ये DB की वैल्यू यहाँ पे है, ये कॉन्टिन्यूस चल रही है। 1 से 0 हुई, RC इज इक्वल टू RC माइनस 1, ऑब्वियसली एक और रीडर चला गया, तो वैल्यू 1 हो गई। इफ 1 इज डबल इक्वल टू 0 है? नो, तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। अप ऑफ म्यूटेक्स, वैल्यू 0 से 1 कर दी, प्रोसेस डेटा मींस वो चला गया अपना प्रोसेस करके। अभी भी ये वाला वैल्यू अप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी अभी भी एक रीडर अंदर बैठा है। तो आपको यू माइट बी थिंकिंग कि ये अप ऑफ म्यूटेक्स क्यों यहाँ पे यूज किया है, कि म्यूटेक्स की वैल्यू को क्यों अप कर देते हैं हम बार में? अरे R3 अंदर बैठा है, क्या R4 नहीं आ सकता इस टाइम पे? R5 नहीं आ सकता? R5 भी आ सकता है। अगर R5 आना चाहता है
इजीली आ जाएगा। म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से 0 करेगा, डाउन ऑफ म्यूटेक्स करेगा और इजीली अंदर एंटर कर जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द वैल्यू ऑफ म्यूटेक्स अप। नाउ R3 कह रहा है मेरा काम भी डन हो गया भाई, ठीक है, डन है तो बाहर जा। बाहर जाते टाइम डाउन ऑफ म्यूटेक्स वैल्यू को 1 से 0 कर दिया, RC इज इक्वल टू RC माइनस 1, वैल्यू ऑफ RC 0 हो गई, कोई भी रीडर नहीं है अब अंदर। इफ 0 इज डबल इक्वल टू 0, ट्रू, अप ऑफ DB। अब ये लाइन चलेगी तो DB की वैल्यू 0 से 1 हो गई, अप ऑफ म्यूटेक्स 0 से 1 हो गई वैल्यू, प्रोसेस डेटा चला गया। अब राइटर आना चाहता है, इजीली आ सकता है, डाउन ऑफ DB 1 से 0 होगी, डेटाबेस के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली इंप्लीमेंट ऑल द 4 कंडीशंस। मतलब ये चारों केसेस जो हैं, केस 2, केस 3, केस 4, हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, दिस इज हाउ वी इंप्लीमेंट यूजिंग द बाइनरी सेमाफोर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।